हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का फिर से उद्योग टॉपिक का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये वीडियो लंबा होने के कारण इसको सेकेंड पार्ट में लाया गया, और सबसे मुख्य रीज़न ये था इसको लाने का क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो इसमें से छूटनी नहीं चाहिए। वो फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, या मैं ऊपर आई बटन लिंक में जो शो कर रहे हैं उसमें आप जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं। और ये सेकेंड पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आते ही आते हैं औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड कि कौन से उद्योग कहाँ पे स्थापित हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अब चालू करते हैं। जो स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र या जो औद्योगिक क्षेत्र या जो पार्कों का विवरण बोले, तो ये सब चीज़ों को हम यहाँ से चालू करते हैं। तो हम यहाँ पास देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का नाम, यहाँ पे कुल प्राप्त भूमियाँ, और यहाँ पे जो आवंटन योग्य भूमि है हेक्टेयर में, वो सब चीज़ें दी हुई है। लेकिन आप लोग एक चीज़ों को यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट का जो चीज़ है वो ये है कि औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है। इन चीज़ों का विशेष महत्व है यहाँ, इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा ताकि आप लोग को दोबारा पढ़ना ना पड़े इन चीज़ों के लिए। तो अभी देखते हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र जो 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र है उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये दो औद्योगिक क्षेत्र उरला है वो कहाँ है, रायपुर में है, ध्यान दीजिएगा। और जो कुल प्राप्त भूमियाँ हैं उसके बारे में यहाँ 395.563 हेक्टेयर बताया गया है। उसी तरह आवंटन योग्य भूमि हेक्टेयर में यहाँ बताया गया है 251.483। किंतु वो सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कौन से औद्योगिक क्षेत्र कौन से ज़िले में है या कौन से जगह पे हैं, तो वो सब चीज़ों में आप फोकस कीजिएगा। जैसे पहले नंबर पे औद्योगिक क्षेत्र उरला, वो कहाँ है, तो रायपुर में है। सेकेंड, जो सिलतरा है औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, वो कहाँ है, रायपुर में है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इन चीज़ों को, रायपुर में है। उसी तरीके से औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, तो सिरगिट्टी बिलासपुर में है। उसी तरीके से औद्योगिक क्षेत्र बोरई दुर्ग में है। फिर देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, तो ये कहाँ है, बिलासपुर में है। मतलब बिलासपुर में सिरगिट्टी और सिलपहरी है, और रायपुर में उरला और सिलतरा है, और दुर्ग में बोरई है, जो औद्योगिक क्षेत्र 200 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में है। वहीं हम जब देखेंगे कि जो औद्योगिक क्षेत्र 100 से 200 हेक्टेयर तक के भूमि पे हैं, तो यहाँ पे आता है औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, जो कहाँ है, रायपुर में है। उसी तरीके से देखेंगे इंजीनियरिंग पार्क, तो इंजीनियरिंग पार्क जो है वो हथखोज भिलाई पे बना हुआ है। फिर देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र जो है मेटल पार्क लिखा हुआ है, मेटल पार्क जो रायपुर में है। ध्यान दीजिएगा आप इन चीज़ों को, औद्योगिक क्षेत्र मेटल पार्क वो रायपुर में है। और इन लोग का योग अगर देखना चाहते हैं तो मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, जो 100 से 200 हेक्टेयर भूमि के जो क्षेत्रफल में, तो योग में जब देखेंगे हम लोग की कुल प्राप्त भूमि जो है, जो ये तीनों का है, वो है 407.703 जो हेक्टेयर है उसमें फैला हुआ है। और जो आवंटन योग्य भूमि है वो 195, ध्यान दीजिएगा, 195.448 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उसके बाद जब हम यहाँ पास देखते हैं तो यहाँ पास बताया गया है कि जो औद्योगिक क्षेत्र 50 से 100 हेक्टेयर तक फैले हुए हैं, तो 50 से 100 हेक्टेयर तक फैले हुए भूमि में कौन से हैं, तो महरूम कला जो राजनांदगांव जिले में स्थित है। उसी तरीके से जब देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, ये कहाँ है, तो बिलासपुर में है। उसी तरीके से देखते हैं एकीकृत जो अधोसंरचना विकास केंद्र है, जिसको शॉर्ट में IIDC बोलते हैं, बिरकोनी कहाँ है, महासमुंद में है। ध्यान दीजिएगा, बिरकोनी महासमुंद में है।
उसी तरीके से जब हम देखते हैं 12वां एकीकृत जो अधोसंरचना विकास जो केंद्र है नैनपुरा गिरवरगंज, ध्यान दीजिएगा नैनपुरा गिरवरगंज, ठीक। ये आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स के लिए है कि आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि ये जो नैनपुरा गिरवरगंज है वो कहाँ पास है छत्तीसगढ़ में। उसी तरीके से 13वां नंबर देखते हैं, फूड पार्क बागौद जिला धमतरी में है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से जब देखेंगे लखनपुरी, तो लखनपुरी जो है वो कहाँ है, कांकेर जिले में स्थापित है। और जो 50 से 100 हेक्टेयर का हम देखे थे उसमें जो कुल प्राप्त भूमियां हैं वो 392.39 हेक्टेयर में है, और जो आवंटन योग्य भूमि है वो 154.671 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं जो कि 50 हेक्टेयर तक में फैला हुआ है। तो उसमें औद्योगिक क्षेत्र में आता है रावणभाटा, तो रावणभाटा रायपुर में है। आमासिवनी भी रायपुर में है, जो नया विधानसभा है भवन उसके आगे। उसी तरीके से अंजनी देखेंगे तो जो नया जिला बना हुआ है पेंड्रा रोड उसमें अंजनी चले गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जो औद्योगिक क्षेत्र 50 हेक्टेयर तक में है अंजनी, वो कहाँ है, पेंड्रा में है। उसी तरीके से जो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र हम लोग हरिन छपरा देखेंगे, तो हरिन छपरा कहाँ पड़ता है, तो कबीरधाम में पड़ता है। उसके आगे देखते हैं तेंदुआ कहाँ पड़ता है, तो रायपुर में पड़ता है। उसके बाद टेकनार देखेंगे, टेकनार जो पड़ता है वो दंतेवाड़ा में है, जो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के अंतर्गत आता है। उसके आगे देखते हैं तो यहाँ पास आता है कापन, तो कापन कहाँ आता है, तो जांजगीर चांपा में आता है, जांजगीर चांपा जिले में। फिर देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी तिल्दा, तो बरतोरी तिल्दा कहाँ आता है, तो रायपुर में आता है। तिल्दा रेलवे स्टेशन भी है यहाँ। उसी तरीके से हम देखेंगे गंगा खुर्द, तो ये कहाँ आता है, तो ये सरगुजा जिले में आता है। गंगापुर जो खुर्द है वो आता है बस स्टैंड के आगे वाला एरिया, गंगापुर खुर्द के एरिया में पड़ता है, जो अंबिकापुर का बस स्टैंड है। उसी तरीके से जब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो क्लस्टर है ग्राम तूता नया रायपुर में है, ध्यान दीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है तो वो कहाँ है, तूता नया रायपुर में। उसी तरीके से जब हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द, तो ये कहाँ पड़ता है, राजनांदगांव में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसी तरीके से औद्योगिक क्षेत्र औरेठी, तो औरेठी कहाँ पड़ेगा, तो भाटापारा में पड़ता है। ये एक औद्योगिक क्षेत्र है। तो जब हम कुल टोटल इसका देखेंगे जो 50 हेक्टेयर तक है, तो इसका कुल टोटल हो रहा है 308.736 हेक्टेयर क्षेत्र में। और जो आवंटन वाला देखेंगे तो ये कुल टोटल हो रहा है 156.78 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को आप। और जो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के बारे में यहाँ बताया गया है, तो इन लोगों पे ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो खमरिया है, खमरिया जो पड़ता है वो मुंगेली में पड़ता है। परसगढ़ी पड़ता है अपना कोरिया ऊपर वाले छत्तीसगढ़ के ऊपर वाले क्षेत्र में पड़ता है। जो बोला जाए तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है साइड का वहाँ पड़ता है। उसी तरीके से जब हम देखेंगे सियार पाली या महुआ पाली जो बोलते हैं इसको, वो पड़ता है रायगढ़ में। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, एकीकृत अधोसंरचना विकास के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती है। उसी तरीके से एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के अंतर्गत जो प्रस्तावित IIDC है, ध्यान दीजिएगा, उसको जब देखते हैं हम तो अभनपुर रायपुर में पड़ता है, जीजाम गांव धमतरी में पड़ता है। तो इन ये चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो दोनों चीज़ें हैं अभनपुर और जीजाम गांव जो है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये प्रस्तावित है और आगे जाके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी जो हम लोग पीछे यहाँ देखे ये सब चीज़ों को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं।
तो कोई गलती ना हो, इसलिए मैं इन चीज़ों को अलग पार्ट में लाया हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम उसके आगे देखते हैं कि जो स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क है, तो औद्योगिक पार्क से रिलेटेड देख लेते हैं। तो जो मैटर पार्क है वो रायपुर जिला में स्थापित है। विशिष्ट उद्योगों पर आधारित औद्योगिक पार्कों की स्थापना के अंतर्गत रायपुर के रावणभाटा में फेरस तथा नॉन फेरस डाउन स्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से रायपुर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम रावणभाटा में स्थापित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेटल पार्क है वो मेटल पार्क रावणभाटा में स्थित है। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि जो रावणभाटा है, तो रावणभाटा मतलब रावण का शरीर भी एक तरीके से मेटल की तरह ही था अगर उसके नाभि में तीर ना मारते तो ध्यान दीजिएगा कि मेटल पार्क मतलब रावण से कनेक्ट हो जा रहा है, तो मतलब रावणभाटा। उसी तरीके से इंजीनियरिंग पार्क का बताया है, तो यह जिला दुर्ग में स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि ये जिला दुर्ग में स्थित है। तो यहाँ इंजीनियरिंग उत्पाद संबंधी जो उद्योग के विकास हेतु भारी औद्योगिक क्षेत्र जो हथखोज भिलाई है, हथखोज भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 122.618 हेक्टेयर भूमि निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया गया हथखोज में। और आप लोग के लिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि हथखोज में कौन से कॉलेज की स्थापना हो रही, कौन सा कॉलेज वहाँ बन रहा है, आप लोग ये चीज़ों को बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद यहाँ आता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, तो ये कहाँ है, ये जिला रायपुर में है, लेकिन ये नया रायपुर की भूमि पर ये चीज़ों को बनाया जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है। ध्यान दीजिएगा ये कहाँ बन रहा है, तो नया रायपुर पे बन रहा है ये। उसी तरीके से यहाँ बताया गया कि 8 इकाइयों को भूमि आवंटन किया गया है, इनमें से 3 इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। और जो फूड पार्क धमतरी का जो ग्राम बागौद जो है वो ध्यान दीजिएगा फूड पार्क के लिए है, जहाँ 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। यहाँ 24 जो इकाइयों की भूमि आवंटन किया जा चुका है और 1 इकाई जो है वो मेमस संघवी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है और 3 इकाइयाँ जो है वो निर्माणाधीन अभी हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ स्थापनाधीन एवं प्रस्तावित जो विशिष्ट औद्योगिक पार्क हैं, तो विशिष्ट औद्योगिक पार्क में जो नवीन फूड पार्क की स्थापना की बात की गई है, तो यहाँ 200 फूड पार्क स्थापना जो है वो प्रस्तावित है, जिसमें क्या बताया गया है कि 146 जो विकास खंड है उसमें से जो 103 विकास खंडों को चिन्हित किया गया है और जो 3 जिलों सुकमा, बस्तर और उत्तर बस्तर कांकेर, ध्यान दीजिएगा सुकमा, बस्तर, उत्तर बस्तर जो कांकेर वाला एरिया है वहाँ फूड पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। उसी तरीके से जब हम देखते हैं जो नए लघु जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी स्थापना की यहाँ बात की जा रही है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो नए लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, तो यहाँ पर क्या बताया गया, प्रस्तावित जो रकबा है उसके बारे में हेक्टेयर में बताया गया है, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का नाम बताया गया और यहाँ जिले का नाम बताया गया। तो हम लोग पहले औद्योगिक क्षेत्र का नाम देखेंगे फिर उस जिले का नाम देखेंगे। तो यहाँ महापाली सियारपुर जिसको बोलते हैं, आप महुआ पाली बोलते हैं इसको, तो ये कहाँ है, रायगढ़ में है। मुंगेली में खमरिया है, ध्यान दीजिएगा। सिलपहरी और सिलगिट्टी, ध्यान दीजिएगा सिलपहरी और जो सिरगिट्टी है वो कहाँ है, बिलासपुर में है। लेकिन सिलतरा का बात अगर आया तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वो रायपुर में है। उसी तरीके से जो यहाँ बताया गया है कि कल्चा, तो कल्चा कहाँ है, तो कल्चा है जगदलपुर में।
उसी तरीके से बेमेतरा बेमेतरा बताया गया कि यहाँ जो औद्योगिक क्षेत्र का नाम है उसका खैरा नाम रखा गया है। परसगढ़ी परसगढ़ी पहले हम लोग देख चुके कि ये कहाँ है, कोरिया में है। ध्यान दीजिएगा, खैरा बेमेतरा में है, जो परसगढ़ी है कोरिया में है। बाराद्वार बाराद्वार कहाँ आएगा, ये जांजगीर चांपा में आएगा। बाराद्वार मतलब जांजगीर, तो यहाँ बाराद्वार, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसी तरीके से यहाँ बताया गया कि अन्य अधोसंरचना, तो अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पास बताया जा रहा है सिलतरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कहाँ आ रहा है, रायपुर में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बताया गया कि राज्य के रायपुर जिले के जो सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के नवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। उसी तरीके से जब व्यावसायिक परिसर जो तिफरा देखेंगे तो तिफरा भी कहाँ आता है, तो ये आता है बिलासपुर में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिलासपुर में तिफरा, बिलासपुर जिले में तिफरा है। उसी तरीके से औद्योगिक परिसर बिरकोनी, तो हम लोग देख चुके हैं कि ये कहाँ है, महासमुंद में है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो महासमुंद जिले में एकीकृत औद्योगिक विकास केंद्र के अंतर्गत 10 दुकानों का निर्माण किया गया है और रिक्त दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे हम लोग डगनिया, तो वाणिज्य परिषद जो डगनिया है वो भी रायपुर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इन चीज़ों को। और इसमें बताया गया है कि जो ये वाणिज्य भवन का निर्माण किया गया उस जिसमें CSR के अंतर्गत ATDC को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया है। साथ ही जो रेलवे कॉरिडोर परियोजना हेतु गठित छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को स्थान किराए पर उपलब्ध कराया गया है। ध्यान दीजिएगा। और आप लोग के लिए यहाँ भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि आप लोग ये बताइए कि जो ईस्ट रेल कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए बनाया गया है। और मैं हिंट कर देता हूँ, रायगढ़ से रिलेट करता है, इसलिए आप लोग अब बताइएगा उसके आगे। उद्योग भवन रायपुर, तो राज्य के जो रायपुर जिले में G+3 तल पर, ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य भवन का निर्माण किया गया है जिसमें भूतल पर उद्योग संचालन तथा प्रथम तल पर जो है CSIDC, ध्यान दीजिएगा, CSIDC मुख्यालय स्थापित किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो जिला व्यापार एवं के जो उद्योग केंद्र रायपुर को कार्यालय हेतु आवंटन किया गया है। तो उद्योग भवन कहाँ बन रहा है, तो रायपुर में बन रहा है। वाणिज्यिक परिसर जो बोलेंगे तो वाणिज्यिक भी रायपुर में ही बनेगा, लेकिन कहाँ, तो डगनिया में बनेगा, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से जो व्यावसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिन छपरा कहाँ है, तो यह है कवर्धा में, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से व्यावसायिक परिसर जो औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी कहाँ है, बिलासपुर में। तो सिरगिट्टी के साथ एक और जो व्यावसायिक परिसर बन रहा औद्योगिक क्षेत्र वो कौन सा है, ये भी आप लोग के लिए क्वेश्चन है, पीछे वीडियो में बताया गया है, लेकिन अब इसका आंसर आप लोग देंगे कि बिलासपुर में जो एक और औद्योगिक क्षेत्र है वो कौन सा है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं जो औद्योगिक क्षेत्र तिफरा है, तिफरा बिलासपुर। तो राज्य के औद्योगिक क्षेत्र तिफरा बिलासपुर में वेयरहाउस पर्पस के आरक्षित 8000 वर्ग फीट भूमि का आवंटन हेतु विज्ञापन जो प्रकाशित किया गया है। और यहाँ पास एक चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिषद नई राजधानी रायपुर पे स्थापित किया जा रहा है। तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत से एक दशक की अवधि में व्यापार उद्योग की दिशा में तीव्र गति से हुए विकास एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा
आयात निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार इत्यादि के लिए एक सर्व सुविधा युक्त ट्रेड सेंटर, जिसमें आयात निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिए एक्सपोसिलिटेशन सेंटर का प्रावधान भी यहाँ है, के निर्माण की आवश्यकता की दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम तूता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उद्योग एवं व्यापार परिसर नई राजधानी में है, ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा नया रायपुर में नया रायपुर डेवलपमेंट एजेंसी से पट्टे पर प्राप्त 100 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। इसकी कुल लागत यहाँ बताई गई है कि 192.14 करोड़ रुपए है। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को आप। तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र खत्म होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ग्रामो उद्योग रेशम प्रभाग से रिलेटेड है उसके बारे में थोड़ी चीज़ों को जान लेते हैं कि प्रदेश में जो टसर कृमि पालन का कार्य परंपरागत है, तो संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल के में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन विशेष कर जो अनुसूचित जनजाति एवं जाति एवं पिछड़े वर्ग के जो गरीब परिवार हैं उन लोग को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो छत्तीसगढ़ राज्य 2 प्रकार के रेशम प्रजातियों टसर एवं जो मलबरी कुकुन का उत्पादन होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टसर और मलबरी कुकुन 2 तरीके से किया जा रहा है उत्पादन। इसमें क्या है कि जो इसके अंतर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि टसर खाद्य पौधे पे टसर कीट पाले जाते हैं। इस योजना को अपनाने के लिए हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर्याप्त मात्रा में टसर जो खाद्य पौधे उपलब्ध हैं, इस योजना को अपनाकर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा टसर स्वास्थ्य डिंब समूह रियायती दर पर 2 रुपये प्रति 100 समूह जो हैं अंडे की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थ डिंब समूह उपलब्ध कराया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। और प्रत्येक फसल में जो है वो यहाँ बताया गया है कि 8,000 से 10,000 तक जो है वो टसर कोसा जो वो उत्पादन कर, यहाँ बताया गया है कि 8,000 से 10,000 टसर कोसा का उत्पादन कर 500 रुपये से 3,000 रुपये जो है प्रति 1,000 मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। और ये बताया गया है यहाँ कि 28 जिलों में जो संचालित है वो 427 जो टसर कोसा बीज केंद्र एवं नवीन राजस्व वन भूमि विस्तार केंद्र तथा चिन्हित वन क्षेत्रों में योजना क्रियान्वित की जा रही है। ध्यान दीजिएगा। तो जब यहाँ पास देखेंगे हम लोग विगत वर्षों में जो पालित प्रजाति के टसर कोकून उत्पादन है उसके बारे में जब हम देखेंगे तो जो 20-21 सितंबर 2020 तक का जो देखेंगे पालित जो टसर है वो यहाँ बताया गया है कि 201.613। ध्यान दीजिएगा 201.613 इतना उत्पादन किया गया है। और जो लाभान्वित जो हितग्राही या जो श्रमिक हैं उन लोग के बारे में बताया गया है कि 16,984 हितग्राही हैं। तो ध्यान दीजिएगा 16,984 हितग्राही हैं और जो ये पालित टसर हैं वो 201.613 ऐसा बताया गया है। उसी तरीके से जब हम यहाँ देखते हैं कि 2019-20 का, तो 19-20 में यहाँ 982.40 बताया गया है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ श्रमिकों का बताया गया है 31,593। तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है कि विगत वर्षों में जो
पालित प्रजाति के टसर कोकून उत्पादन का जो बताया गया है वो ये इस तरह के डाटा थे। और 201.613 ये 2020-21 सितंबर तक का डाटा दिया गया है, जिसमें कि 18,984 श्रमिक शामिल थे। उसी तरीके से मलबरी जो है, मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना, तो इसमें देखेंगे तो प्रदेश में जो 66 रेशम केंद्र है, 18 जो कोकून बैंक हैं, 4 यान बैंक संचालित हैं। तो 2019-20 का यहाँ डाटा बताया गया है। तो उसके अनुसार जो है 57,275 किलोग्राम मलबरी कोकून उत्पादन किया गया। और कितने उसमें हितग्राही या श्रमिक जो हैं वो फ़ायदा मिला, 2,469 जो श्रमिक हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा मिला। ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से 20-21 का जब हम देखेंगे सितंबर 2020 तक, तो इसमें कितना हुआ, तो 14,114 किलोग्राम मलबरी कोकून का उत्पादन किया गया, जिसमें 1779 मतलब 1797 जो हैं, 1797 जो हैं उतने श्रमिक और हितग्राहियों को उससे लाभ प्राप्त हुआ। कब तक, तो सितंबर 2020 तक। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। उसी तरीके से जब हम ग्रामोद्योग करघा जो हथकरघा जो क्षेत्र हैं उसमें देखेंगे, तो ये रोजगार जो प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है इसका भी, जो हथकरघा है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, गाँवों के लोगों को। और इसके अंतर्गत जो है वो बुनाई की परंपरा धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बुनकर समुदाय सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपराओं के प्रतिबिंबित करता है। मतलब इन लोग जो हैं हथकरघा वाले हैं, ये धीरे धीरे विलुप्त होती प्रजाति है। इसको क्या है ऊपर उठाने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए ये सब चीज़ों को चलाया जा रहा है, ताकि ये परंपरागत जो धरोहर हैं वो मतलब बने रहें। इसीलिए ये चीज़ों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ऊपर उठाया जा रहा है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 19,266 जो करघों पर लगभग 57,795 बुनकर जो हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न है, ऐसा बताया जा रहा है। तो राज्य के जो जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिला है वो कोसा वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोसा उत्पादन का जब बात आएगा तो जांजगीर और रायगढ़ की बात जरूर आएगी, तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुंद, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर, जगदलपुर, ये सब जो क्षेत्र हैं वो क्या हैं, वो सूती उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये जो क्षेत्र हैं वो सूती उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो जांजगीर चांपा और रायगढ़ वाले क्षेत्र हैं वो कोसा वस्त्र उत्पादक के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। और जो राज्य के कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के जो परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत विख्याति प्राप्त हैं, ऐसा बताया जा रहा है इसमें। तो हथकरघा क्षेत्र में जो बुनकर सहकारी समिति रोजगार है, तो जब हम 2019 और 20 का देखते हैं तो इसमें बुनकर जो समितियां हैं वो समितियों की संख्या यहाँ 265 बताई गई है। ध्यान दीजिएगा, 265 यहाँ बताई गई है जो समितियां हैं। और जो कार्यशील करघे हैं उनकी संख्या यहाँ बताई गई है 19,265। 19,265 जो है वो कार्यशील जो करघे हैं उनकी संख्या। यहाँ पर जो बताया गया है वो है 57,795 जो है वो बुनाई रोजगारों की संख्या बताई गई है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग की जो बुनकर समितियां हैं उनकी संख्या 265 के करीब बताई गई है। और जो कार्यशील करघों की संख्या 19,265 बताया गया है। और जो बुनाई रोजगार वाले हैं उसमें इन लोग का संख्या बताया गया वो 57,795 बताया गया है। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बोलूँगा वो ये है कि यहाँ पे जो बताई गई है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक जो क्षेत्र हैं और साथ में उस औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थापित हैं
वो जिला या फिर वो ग्राम, वो चीज़ों के बारे में आप लोग एक बार बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों का CGPSC CG व्यापम में पूछा ही जाएगा, ये तो 100% डन है। इसलिए आप लोग इन चीज़ों को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।